यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एम्पिटेट वर्ग 3 का जो रिस्पॉन्स की यहाँ पर आया है। ठीक है, अब उसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे आंसर्स यहाँ पर गलत थे। तो ऑलमोस्ट आई थिंक ऑब्जेक्शन उठाए जा चुके हैं, है ना, क्योंकि अब कल लास्ट डेट है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पर अभी भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन यहाँ पर गलत देखने को मिले। अगर मैं स्पेसिफिक अपने सब्जेक्ट यहाँ पर साइंस की बात करूँ, ठीक है, तो जैसे कि 9 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का आप एनालिसिस लें, ठीक है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा ये हार्मोनल वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी ने इसका कॉपर्टी आंसर किया है। ठीक है, तो नो डाउट कॉपर्टी आपका करेक्ट भी है, बट इसके साथ साथ यहाँ पर जो डायफ्राम दे रखा है ये भी आपका नॉन हार्मोनल होता है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है तो आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, क्योंकि अगर सभी ने कॉपर्टी किया है तो करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आंसर करेक्ट हो ही चुका है। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपने कोई गलत आंसर यहाँ पर कर दिया है और अगर आप इसका 1 नंबर चाहते हैं तो उस केस में आप इस पर भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डायफ्राम होगा वो भी अपना नॉन हार्मोनल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये आपको हो सकता है कि क्वेश्चंस आगे पीछे हो, तो आप ये गैर हार्मोनल वाला चेक कर सकते हैं जो कि नो की पहली शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा हमें एक लेंस वाले क्वेश्चन पर भी डाउट हो रहा था जिसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी, बट वो सही था। अगर अपन इसको सही से सॉल्व करेंगे तो उसका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट जो भी थे उनके ऊपर ऑब्जेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो वो मैं अभी यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन और है जिसके ऊपर सभी का डाउट बना हुआ है। 10 तारीख का सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें अपन को अर्जित लक्षणों के बारे में पूछा गया था। ठीक है, इसका क्वेश्चन आईडी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 100734 इसका क्वेश्चन आईडी है। ठीक है, अब हमें जो आंसर चाहिए वो इसके अंदर दे ही नहीं रखा है। ठीक है, इन्होंने करेक्ट आंसर मेंडल माना है, लेकिन मेंडल यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर प्रॉपर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। एनसीईआरटी का क्लास 12th का आप यहाँ पर अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट इनको दे सकते हो। एनसीईआरटी में पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है ना। मेंडल का जो थ्योरी है और जो ये अर्जित लक्षण का सिद्धांत जो है अपने आप में काफी बोल सकते हैं डिफरेंट है। ठीक है, दो अलग अलग थ्योरी यहाँ पर लेमार्क वाली और मेंडल वाली, उनको मिक्स करके दे रखा है। तो इसके ऊपर भी प्रॉपर ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है, जो कि कंप्लीटली यहाँ पर आपका आंसर ही गलत है। ठीक है, उसके बाद इस पर देखो थोड़ी सा कंफ्यूजन हो सकता है, आप चाहे तो ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है, ये 12 तारीख का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था कि इनमें से किस विटामिन को एज अ एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें आपके पास ई भी है, ए भी है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। विटामिन ए हो गया, ई हो गया और सी हो गया, ये तीनों ही एज अ एंटीऑक्सीडेंट कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन मेनली जो यूज किया जाता है वो विटामिन ई और सी का प्रयोग किया जाता है। तो ए का भी किया जाता है, नो डाउट ए का भी किया जाता है। तो आप चाहे, अगर आपको लग रहा है और अगर आपने विटामिन ई आंसर नहीं किया था, तो आप चाहे तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। ये भी पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी का जो बायोमोलिक्यूल्स है, एनसीईआरटी क्लास 11 का, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जिसमें साफ लिखा हुआ है ए सी और ई आपको एज अ एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर हमारी बॉडी में काम करते हैं। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हमने आज दिन भर बैठकर व्हाट्सएप पे सारे डाउट्स क्लियर कर लिए, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन हो चुका है। तो जिनके ऊपर नहीं हुआ था वो मैंने अभी यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए। ठीक है, और जैसे कि हमने एक एनालिसिस यहाँ पर किया, क्योंकि पेपर में जैसे 30 क्वेश्चन आपसे साइंस के पूछे गए, तो डेफिनेटली हर एक शिफ्ट में आप देखोगे ऑलमोस्ट दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था। जैसे कि आपने देखा ही होगा, मोलरता वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, ट्रांसफॉर्मर वाले क्वेश्चन पूछे गए, जो कि यूजुअली अभी हमको नहीं पढ़ने थे। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर थोड़े बहुत एसिड बेस से रिलेटेड हुए थे, जो कि मेटल और इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले रहे थे। ठीक है, तो वो अभी हमारे इन सिलेबस नहीं था। और साथ ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एसीडीसी से भी पूछे गए थे, जिसमें प्रॉपर उन्होंने आपको आरएमएस वैल्यू निकालने को बोला, पोटेंशियोमीटर हो गया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े आउट ऑफ यहाँ पर हो गए थे, बट सारे नहीं थे। हर एक पेपर में आप एनालिसिस करेंगे तो एक से दो क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिल जाएंगे। ठीक है, और हमारा जो एनालिसिस यहाँ पर रहा है उसमें सबसे इजी शिफ्ट जो रही है वो 9 तारीख का सेकंड शिफ्ट जो था वो काफी इजी था एज कंपेयर टू अदर शिफ्ट। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, क्योंकि जिस भी तरीके से हमने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया एज इट इज क्वेश्चन उसके अंदर पूछे गए थे, ऑप्शन भी इवन सिमिलर मिल गए। यहाँ पर सारी चीजें इन सिलेबस थी, बस इसमें भी एक क्वेश्चन आपसे मोलरता का यहाँ पर पूछ लिया गया था। ऐसी दो ही शिफ्ट थी जिसमें मोलरता का क्वेश्चन पूछा गया, एक आई थिंक 9 तारीख में पूछा गया था ये वाला इस शिफ्ट में, और एक 12 तारीख की कोई शिफ्ट थी उसके अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो देखा जाए तो 9 तारीख का सेकंड शिफ्ट काफी इजी रहा है। और टफ में देखा जाए तो मुझे ऐसा लगा 13 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, बाकी फाइनल एनालिसिस जो रिजल्ट आएगा, स्कोर आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि अभी तक मैंने 9 से लेकर 13 तक की सारी शिफ्ट का एनालिसिस कर लिया है।
ऑलमोस्ट सब पर ऑब्जेक्शन भी हो चुका है, डिस्कशन हो चुका है स्टूडेंट्स के साथ व्हाट्सएप पर भी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है, जो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि नहीं इस पर भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए था और जिसका प्रूफ है आपके पास, है ना? तो उसके ऊपर आप डेफिनिटली ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपने देखा होगा जिसके ऊपर एक वो बुओयेंसी वाला हो रहा है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को उसके ऊपर डाउट हो रहा है, बट बुओयेंसी का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। एक अगर आपने देखा हो तो एटॉमिक मॉडल में वो रदरफोर्ड वाला क्वेश्चन किसी एक शिफ्ट में पूछा गया था, ऑलमोस्ट सभी बोल रहे हैं कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन होना चाहिए, बट वो रदरफोर्ड वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो पाएगा। एक वो जो पत्ती वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी पत्तियां हैं जो सूखे में भी सर्वाइव कर जाएगी, तो सक्यूलेंट की जो पत्तियां होती है वो रसीली यहाँ पर होती है, तो वो सर्वाइव कर जाती है, वो इसी हिसाब से वो पौधे की कैटेगरी है, तो उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मैंने अपनी साइड से साइंस के सारे ही डाउट्स, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने सारे क्वेश्चंस डाउट में डाल दिए थे, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ये 2 से 3 डाउट मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, तो एक बार से चेक कर लीजिए, फाइनल कोई डाउट रह गया है तो आप मैसेज कर सकते हो, क्योंकि आज लास्ट डे है ना? कल ऑब्जेक्शन की का लास्ट डे आपका रहेगा, उसके बाद आप ऑब्जेक्शन नहीं ले पाओगे। ओके, तो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।